मुख्य रूप में व्यर्थ की चीजों से बचने का एक रास्ता है कि हम जिससे मंत्र से, चक्र से, भगवान से, गुरु से बहुत प्रेम करते हो, उसमें लग जाओ, तो अन्य चीजें नहीं आएंगी। और इसके विषय में आप जानते हो कि जब फोन में आप एंगेज होते हैं तो दूसरा फोन नहीं आता। तो एक विधि है अपने मन को, जिसमें आपकी सहज प्रियता हो, नहीं है तो करके देखो। कुछ दिन जाप करो, प्राणायाम करो, जैसे ये मैसार्टी कर रहे हो या और कोई अभ्यास करो, उसमें जो अच्छा लगे उसको चुन लो और रोज करो। दूसरा तरीका है किसी से राग द्वेष ना करो, बिल्कुल छुट्टा खुला, अपनी चेतना में कोई आग्रह नहीं रखो, अनिर्णय, चुनाव नहीं करो, न किसी से बचने का न किसी को पाने का। कुछ लाना है यह भी संकल्प अंदर मत करो, और किसी को हटाना है ये भी इच्छा छोड़ दो। चुनाव रहित हो जाओ, जो कुछ आता है आने दो, नहीं आता ना आने दो। और ये सब गीता की बातें हैं। गीता के भी श्लोक साधना के श्लोक हैं। उसमें एक मंत्र आज बोल देता हूं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे, यद्वत् माने जैसे, जैसे समुद्र में जल आता है। सब सुना होगा, सारी दुनिया की नदियां सागर में ही जाती हैं। सरिता जल जल निधि महा जाई। रामायण की भी चौपाई गीता का थोड़ा मिलता जुलता भाव है। सरिता जल जल निधि सागर में जाता है, जल निधि महा जाई। यद्यपि सागर को कामना नहीं है, यद्यपि ताही कामना नहीं। तालाब को शायद नहीं समझ आएगा पर समझा देते। तालाब वो है जिसको कामना है कि पानी आ जाए, आ जाए, आ जाए। भले आपको नहीं न मन दिखता है, पर समझ लो, उदाहरण है। तालाब को पानी चाहिए नहीं, सूख जाएगा, इसलिए वो पानी आवे ऐसी कामना सरोवर में होती है। लेकिन सागर कामना नहीं करता, पर चारों तरफ से नदियां सागर में ही जा रही हैं। अब ये साधना आपको करनी है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे नदियां सागर में जाती हैं, तैसे ही ध्यान में तुम बैठो, शोर ना आवे, कोई और ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, शिकायत छोड़, चारों तरफ छुट्टी दे दो। जैसे सागर का हृदय खुला है, आ जाए नदियां, आ जाए, नहीं आए नहीं आए। नदियां ना आएंगी तो सागर सूखने वाला नहीं है, और ज्यादा आ जाएंगी तो तालाब की तरह बहने वाला नहीं है। तालाब में पानी ज्यादा आ जाए तो बहने लगता है, नदी भी उफान में आ जाती है। इसीलिए एक जगह का है, क्षुद्र नदी, क्षुद्र नदी भर चल उतराई। बहने लगता है, उफान आ जाता है। जैसे जिमि थोड़े धन खल बोराई, जैसे थोड़ा धन आने पर
चलो इसमें और भी सब जोड़ लेते हैं, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, सफलता है। ध्यान रखना, इसी श्लोक का ख्याल जरूर रखना। पागल मत हो, बौराओ मत। सफलताएं आती हैं जाती हैं, तो आपको क्या चाहिए? सागर बन जाओ। सूत्र क्या है? सबके लिए तैयार हो गए तो सरोवर के सागर हो गए। सागर हो, एक दिन में हो सकते हो, एक मिनट में। और सागर भी हो, सरोवर हो सकते हो एक मिनट में। तुमने अपने को चाह ये हो, ये आ जाए, ये ना आवे, यदि सागर बांध बनाने लगे, नदियों को रोकने लगे, या आगे जाके बुलाए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सागर नदियों को बुलाए या रोके, जो ये सागर नहीं है, ये तालाब है। अब चूंकि सागर तालाब नहीं होता, तालाब सागर नहीं होता, पर तुम में क्षमता है। ये तुम्हारी सोच पे निर्भर है कि तुम्हें सरोवर होना है या सागर। तुम पर निर्भर है। ध्यान में बैठ जाओ, सबको छुट्टी दे दो, कान से आवाज आ जाए, आंख खुली बैठे हो, आंख से कोई रूप आ जाए, सभा आ जाए, आ जाए, पर आप सभा की तरफ देखना मत कि आ जाए आ जाए। रामायण में एक चौपाई आई है, ज्ञान के साधक के लिए है, खंडन किया है। क्या किया है? जब तुम अंदर ध्यान में जागोगे, बैठोगे, तो हो गया क्या? विषय आएंगे और वो तुमको आंखें खोलने को, देखने को बुलाएंगे। देखने के लिए तुम अपनी तरफ से चुनाव मत करो। एक उदाहरण और दिया करता हूं। कभी रोड से जलूस निकलते हैं, शादी ब्याह वाले नाचते कूदते बाजे बजाते निकलते हैं, और कोई रोड से निकला आपके जहां घर होगा, देखना छोटे बच्चे गेट पर आ जाएंगे और घर के लोग अपने घर में ही रहेंगे। ठीक है, जो कोई होगा होगा, जा रहा है जा रहा है, नहीं जा रहा है नहीं जा रहा। तो आपको क्या करना है? रोड पे नहीं आना, अंदर जाग रहे हो, सो रहा है, आने दो। बच्चे टीवी लगा दें तुम्हारे ध्यान में, लगा देने दो। अभी एक शिकायत अजान की आई थी। मैं साधकों की बात कहता हूं, आम आदमी की बात मैं नहीं करता। साधना में दो चीजें होनी ही चाहिए। एक, जब मैं कभी ध्यान कराता, एक माता बच्चे को लेके आई थी, अब वो बैठ गई ध्यान में। अब बच्चा यूं करता है, उसने कुछ भी नहीं किया कि तू चुप हो जा, क्यों शोर करता है, क्यों बस ध्यान में बाधा डाल, कुछ नहीं, बैठी। कभी कभी वो नाक में उंगली कर रहा है, उसने यूं भी नहीं किया, खेलने दिया। अंदर से द्वेष नहीं किया, अंदर से राग नहीं। कोई अच्छा कैसेट बजा रहा है, तुम ध्यान में बैठे हो, बीच में बंद कर दिया, तो किसने बंद कर दिया? अंदर सावधान हो जाओ। इसके लिए भी गीता का ही श्लोक। एक तो ये कि आप सागर बन जाओ, नदियां आती हैं तो आने दो। नदियां माने कान से, आंख से, त्वचा से। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे बहुत बाहर के विषय आ रहे हैं, तो आप सागर की तरह रहो, आने दो जो आता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे पानी सागर में चला जाता है, ऐसे ही कोई आवे, अंदर आ जाने दो, बस तुम सागर बन जाओ। ध्यान की बाधाएं गई। इसी का मिलता जुलता दूसरा श्लोक गीता का। तो इससे क्या होगा? जब सागर में नदियां आएंगी, तुम कुछ नहीं करोगे, तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा।
यम प्रविशन्ति सर्वे, जिसमें सभी विषय आके प्रविशन्ति चले जाएंगे, उसको शांति मिलेगी, बिल्कुल शांति मिलेगी। सरल उपाय, उसको शांति मिल जाएगी जो कामना नहीं करेगा, और न काम कामी, पर जो चीजों को चाहेगा, आता क्यों नहीं, ये गाता क्यों नहीं, ये नाचता क्यों नहीं, ये यूं क्यों नहीं करता हूं, यदि तुमने चाहा काम कामी, यदि आप विषय की कामना करोगे कि ये आ जाए, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। न तो काम कामी, विषय की कामना करने वाले को शांति नहीं मिलेगी। विषय आते रहे, हमें कामना नहीं है, यद्यपि ताहि कामना नहीं, कामना नहीं, कामना बस यही खतरनाक है। तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान में कोई इच्छा नहीं करनी। सरल सूत्र है। इससे मिलता जुलता गीता का दूसरा श्लोक, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष अंदर से, अंतःकरण से छोड़ दो। न राग न द्वेष, किसी नाल राग नहीं, पंजाबी का है, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं। मैं आनंद में हूं, प्रसन्न हूं, मेरे इनसे क्या उनसे क्या, मैं अपनी प्रसन्नता तुम पर निर्भर क्यों करूं, या मैं अपनी शांति तुमसे क्यों नष्ट करवा लूं। तुम्हारी क्रिया से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे शोर से मैं अपनी शांति क्यों खोऊं, या तुम्हारे पर तुम ऐसे ही गाते रहो, ऐसे ही बोलते रहो, ये करते रहो तो मैं शांत रहूं। हमारे यहां इसको पराधीनता कहते हैं। पराधीन सपने सुख नहीं। तुम अपने सुख को पराधीन मत करो, अपने अपनी महत्ता को दूसरे पर निर्भर मत करो। अब थोड़ा और भी व्यवहार की बात बता दूं, आपका बड़ा होना, महान होना, अच्छा साधु का महान होना, ईमानदारी से थोड़ा दिमाग लगाना, कई साधु बहुत महान है, पैसा नहीं छूटे, एक आश्रम नहीं बनाया तो महान नहीं है। तमाम जैन संत हैं, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, और भी महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस। कोई महान धन से होता है, पद से होता है। आप अपनी महानता को जानते हो? सब छोड़ दो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, छोड़ दो आत्मा परमात्मा तुम जानते हो, एक बात मंत्र पकड़ लो, तुम महान हो। होना नहीं, महान हूं धन से नहीं, ये ध्यान रखना। महान हूं आश्रम से नहीं, महान हूं जनसंख्या के चेला बनने से नहीं। पर ये बीमारी है, दूसरे का आश्रम देख के छोटे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम महान नहीं हो। धन महान है, धन है तो तुम महान हो, पद है तो तुम महान हो, फला चीज है तो तुम बड़े हो, महान हो। तुम तो नहीं हो ना महान। तुम होते तो तुम्हें किसी की क्या जरूरत। तो मैंने मंत्र क्या दिया आज, तुम महान हो, तुमसे महान कोई नहीं। क्यों? तुम महान हो, तुम पैसे से नहीं हो। जो अपने आप महान है, उससे महान भगवान भी नहीं। सूत्र याद रखना बस। तुम महान पैसे से समझे तो समझो बस गड़बड़ हो गया, फिर ज्यादा पैसे वाला तुमसे बड़ा हो जाएगा। इसको सुपीरियरिटी कहते हैं, जो तुम समझते हो। हम सुपीरियरिटी की बात नहीं करते, इनफीरियरिटी की बात नहीं करते। चीजों से जुड़ा आदमी में इनफीरियरिटी आएगी या सुपीरियरिटी आएगी। जो अपने आप महान है, किसी के कारण से नहीं, अकारण,
सहज ही आप हैं ही महान, हैं ही आप आत्मा, हैं ही आप बड़े, हैं ही आप आनंद, हैं ही आप अविनाशी। मैं किसी से अविनाशी नहीं, मैं किसी से बड़ा नहीं, मैं किसी से सुपीरियर नहीं, मैं स्वयं हूं। चाहे इसे आत्मज्ञान मान लो, चाहे सद्बुद्धि मान लो, चाहे सोचने का तरीका। आप किसी के द्वारा महान मत बनना। और यदि किसी से महान बने, शर्त ये भी याद रखें, यदि किसी से महान बने तो तब जो महान हो ही नहीं। आप तो गधा हो, लादे गए, हाँ लद्दू घोड़ा, कुछ लाद लिया, थोड़ा धन लाद लिया, पद लाद लिया, दो चार चेले आश्रम लाद लिया, बड़े हो गए। मैं ना ये प्रवचन सुनने की बात करता हूं ना बोलने की। यदि तुम्हारे अंदर भी लगने लग जाए ना कभी कि मैं बड़ा हूं, मेरे पास बड़ा पैसा है, तो तुरंत ये वचन याद कर लेना, बड़े हो या पैसा। तुम बड़े होते तो पैसे से बड़े क्यों होते? पैसे से बड़े होने का मतलब तुम तो बड़े हो ही नहीं। पैसा बड़ा है, वो आपके साथ प्लस। जैसे एक बार मैंने कभी प्रवचन में कहा था, दोहराता हूं समझने के लिए। किसी ने एक संत से पूछा कि तुम अपने को भगवान क्यों समझते हो? तो उन्होंने एक सूत्र बताया, गॉड प्लस डिजायर। परमात्मा को भी यदि इच्छा हो जाए, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन, वो आदमी हो गया, भगवान न रहा। परमात्मा के साथ इच्छा जुड़ी, इच्छा आई तो परमात्मा मनुष्य हो गया। दूसरा सूत्र है, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। मनुष्य से इच्छा चली गई तो मनुष्य भगवान हो गया। तो गुरुदेव बोलते थे और संत बोलते हैं, चाह गई चिंता मिटी। चाह के मिटाने का पता तुम नहीं समझते, महिमा नहीं जानते। और चाह कितना तुम्हें दरिद्र बना देती है नहीं जाना आज तक। चलो तुम वेदांत नहीं पढ़े हो, छोड़ो, ब्रह्म सूत्र नहीं आता, भागवत की कथा नहीं कर सकते, इस लोक बोलने नहीं आता, तो इतनी बात तो समझनी है, चाह तुम्हें दरिद्र बना देती है और अचाह तुम्हें शहंशाह बना देती। अब वो चाहे चोरी चोरी चाह छिपाए रहो, कई बार औरों को नहीं जनाते, पर अंदर से दरिद्र हो आप। हम चाहते हैं कि आप दरिद्र ना हो, क्योंकि किसी चीज से बादशाह बनने वाला जब बादशाह है तब भी डरता रहता है, कब ये चला जाएगा तो मैं दरिद्र हो जाऊंगा। जिसके पास है भी, बादशाह भी है। इसीलिए एक बार स्वामी राम का चुटकुला है कि जा रहे थे फ्लाइट में, उसी में कोई एक बादशाह जा रहा, तो स्वामी राम ने पूछा ये कौन है? कहें बादशाह। तो स्वामी राम ने टिकट फेंक दी। कहते एक जहाज में दो बादशाह नहीं जा सकते। तो किसी ने कहा भाई क्यों? कहें बादशाह। तो कहते हैं तुम किस आगे के बादशाह हो? तो उन्होंने कहा किसी जगह का, किसी देश का बादशाह कल गुलाम हो जाएगा, मैं बादशाह अपना हूं, किसी चीज का बादशाह नहीं। किसी माध्यम से बड़ा होने वाला समझो बड़ा है ही नहीं, वो तो चीज बड़ी है और समझता मूर्ख अपने को है। और जो जो किसी चीज से अपने को बड़ा बना रहे हैं, अपने आप अपनी डायरी में लिख लेना कि मैं महामूर्ख हूं। मैं नहीं कहता। और जिस दिन अपनी महानता में किसी चीज की जरूरत नहीं है, लिख लेना कि मैं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महान व्यक्ति। आप अपनी महानता को बढ़ाने में लगे हो। महानता को समझो, बढ़ाना नहीं है। महान तो तुम हो,
यही तो वेदांत है। महान हो, आत्मा हो, ब्रह्म हो, कुछ कवायद करके नहीं, दंड बैठक लगा के नहीं, कहानियां हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। तो आप कौन हो? वही तो हो, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा करके बड़े बने फिर रहे हो। ये रोड़े फेंको, अरोड़े हो जाओ, रोड़ा रहित। तुम्हारे जीवन में रोड़ा ही कोई नहीं है बड़े होने में। ये जब भी चाहा ये मिल जाए वो मिल जाए, बस समझो आपने अपने बड़े होने में रोड़े लगा लिए। आपकी महानता कहीं खरीदनी है। और ये बीमारी कैसे आती है? कभी कभी तुम बड़े बादशाह हो, भले समझते नहीं हो पर हो बादशाह। पर किसी और को देखा ना कि इसके पास इतना पैसा है, इतना आश्रम है, तो तुम छोटे हो गए। अब तुमने योजना बनाई हम भी कथा करके बड़े बने। हाँ, अब वो कथा करके बनो या चुनाव लड़के बनो, डाका डाल के बनो। अभी नहीं, एक दिन ज्योतिर्मयानंद कर रहे थे कि सुखी होने के लिए चोर चोरी करता है। हो पावे ना हो पावे, रास्ता गलत है, सफल ना हो पर लगा तो है। पाप करने वाला भी पाप अपने सुखी होने के लिए करता है। और हम तुमको आज सुखी होने के बजाय बड़े होने की बात कर रहे हैं कि आप सुबह से शाम तक, क्योंकि आपको बड़े होने में सुख भासता है। इसीलिए यही कथा में सुनाया करते हैं, मुझे तो इतना याद नहीं रहता, कि गरीब आदमी अमीर होने में सुख समझता है। ठीक है ना? आप तो नहीं समझते। चलो ठीक है, यहां झूठा ही बोल दो, कोई बात नहीं। पर हमें पता है गरीब अमीर होने में सुख देखता है, अमीर राजा होने में सुख देता है। इसलिए कई बाबा चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं यहां योगी को मत समझना, योगी छोटे नहीं हैं जो बड़े होने के लिए चुनाव लड़े हैं, वो देश के लिए लड़ रहे हैं। राम यदि राजा बनते हैं तो कद बढ़ाने के लिए नहीं, भरत यदि राज कुछ दिन स्वीकार करते हैं तो वो सेवा कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कुछ नहीं। भाई हम दुनिया में झूठ बोल दें, अंदर तो झांको कि तुम अपने होने में लगे हो या तुम हो चुके हो जो होना है। अब तो काम में लगे हो, होने में कुछ नहीं। तो तुम भी काम में लग जाओ देश के। पर सावधान रहना, कहीं ना कहीं कद बढ़ाने लगोगे। बेचारा केजरीवाल बड़ा होते होते बेचारा मर गया। देखो चेला अन्ना हजारे का, अब अन्ना हजारे को कौन छोटा करेगा? देखो कोई भी है, जिसे कुछ चाहिए नहीं उसे छोटा कौन करेगा? उसे दुखी कौन करेगा? उसे बड़ा कौन करेगा? वो खुद बड़ा है। हमें ऐसे आदमी चाहिए जो बिना कारण के ही बड़े हैं, बस पैसे के कारण नहीं, फला। अब यदि देखो, ये पैसा भी बड़े होने के कई तरीके हैं। एक तो इकट्ठा करके बड़े बनो, और नहीं तो लुटा के बड़े बनो, वो भी तरीका है। ओ, एक ने कितना धन दान किया, कोई विदेशी है, नाम नूम नहीं जानते, बहुत लुटाया, विश्व भर में नाम हुआ इतना। हम ये नहीं कहते आपके पास धन नहीं होना, फिर गलत फहमी ना पड़ना। धन चाहिए, धन से धर्म होगा, धन से दूसरे की सेवा होगी, धन से तुम बड़े मत होना। आप कथा करो, कथा बहुत जरूरी है, कथा से लोगों का भला है, पर कथा से तुम कुछ मत बन जाना, पर खतरा है बन जाने का तुरंत। हाँ, बिनोवा ने एक जगह कहा कि काम न करने में एक खतरा है, काम करने में दूसरा। इसीलिए भगवान ने एक श्लोक और सुना दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल माने कर्म से कुछ होना है क्या? कर्म का फल यही तो है, बड़ा हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा। इसी के लिए कर्म कर रहे हो।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म से प्रभावित मत होना। प्रभावित होने का मतलब कर्म से। दान दिया तो मैं दानी बन गया, बड़ा बन गया। हम ये नहीं कहते दान दे के खुश नहीं हो, पर मान लो दान नहीं हो, इतना पैसा नहीं है तो हम दुखी हो जाएं। अभी आप कह रहे थे ना ज्योतिर्मय ने कि किसी ने मान लो यहाँ 1 लाख दे दिया तो तुम दुखी हो जाओगे, हम इतना नहीं दे पाए। अरे भाई उसके है, उसने दे दिया, तुम 1 रुपया दे दो। 1 रुपया कम होता है क्या? अरे रुपए से यदि हम बड़े या छोटे होते तो वो बड़ा हो जाता, बड़ा दानी, हम छोटे। हम दान दान करके भी कुछ बनते ही नहीं, जो हैं वही बने रहते हैं। और जो हैं वही बने रहे, उसका नाम है सागर। चाहे तरुण सागर समझ लेना, ठीक है। सागर का मतलब क्या है? ज्यादातर नाम में उन लोग सबके सागर ही लगते हैं, कोई फलाना सागर, कोई डेमा का सागर। हम भी वही सागर की बात करते हैं। सागर, सागर क्या? जो नदियों से बढ़ता नहीं। सागर कौन? जो नदियों के आने में सूखता नहीं, जो किसी के आने से बढ़ता नहीं, कुछ ना आने से घटता नहीं। वो अपने को समझ ले मैं तरुण सागर हूं। तरुण भी छोड़ दो, सागर हूं मैं, समुद्र हूं मैं। समुद्र घटता बढ़ता नहीं, नदियों से नहीं। मौज में वो बढ़ता घटता रहता, ज्वार भाटे आते रहते हैं, वो ज्वार भाटे, पर वो किसी नदी से नहीं। इसीलिए राम आनंद में है, पर राज्य से नहीं। इसलिए ये भी श्लोक सुना दो। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतस् तथा न ममलौ वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। मैं भगवान के मुखश्री की वंदना करता हूं। हम भगवान के उस मुख से, किसी सुंदरी या सुंदरा के नहीं, समझ गए नहीं? राम का मुख कोई बहुत सुंदर है क्या? कृष्ण भगवान तो काले काले हैं, लेकिन कृष्ण का मुख, भगवान राम का मुख राज्य तिलक से खिलता नहीं और वनवास में कुमलाता नहीं। जिसका मुख वनवास में कुमलाता नहीं और तिलक से खिलता नहीं, ऐसी मुखश्री, ऐसे कमल जो किसी पर निर्भर नहीं है, जिनका खिलना मुरझाना, जिनका अपनी मस्ती, अपना आनंद, अपना स्व, अपनी महानता घटती बढ़ती नहीं, उससे बड़ा कोई महान दुनिया में होगा? बड़े से बड़े पद वाला महान नहीं है, क्योंकि वो छोटा हो जाएगा। और बड़ी मेहनत करता, बड़ा पुरुषार्थ करता है, बड़े होने में लगा पड़ा है, बाप के पास नहीं था, बेटे ने इतना कर लिया। बड़ा वो है जो घटता बढ़ता नहीं, न घाट है न बाढ़ है, परमात्मा ब्रह्म। ये शायद 10वीं गुरु का वाणी है, मुझे याद नहीं है। न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होता है, घटता बढ़ता ही नहीं। आप न घटते हो न बढ़ते हो, ये मन है गड़बड़ करता है। मन के कारण तुम बड़े समझ लेते हो, घटे समझ लेते हो। इसलिए मन को मारो। ये मैनू मार मुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा बेड़ा, कर दे दिलों गरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा। परमात्मा कहीं नहीं रहता, तू परमात्मा है, समझ ले, तू परमात्मा है। मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले? हीरा पाया गांठ लगाई, बार बार फिर क्या खोले? मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले? अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।